बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? एक भाई का सवाल है मेरे पास। अभी उन्होंने कमेंट किया है कि भाई मेरे पास लोड बैटरी मैं चला रहा हूँ, दो मेरे पास कार्ड हैं पीटीसीएल के, एक मेरे पास है फाइबर इंटरनेट का कार्ड। अब मज़ा नहीं आ रहा। मैंने लोड बैलेंसर टीपी लिंक का भी लगाया है, मैक्रोटिक भी चला रहा हूँ, उसमें भी मज़ा नहीं आया। ठीक है, आपकी वीडियोस देखी हैं, मज़ा नहीं आ रहा। देखें, बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। लोड बैलेंसिंग होती है दो तरीक़ों से कामयाब। सबसे पहले आपके पास इंटरनेट होना चाहिए एक ही कंपनी का, और दूसरी बात है ये कि इंटरनेट जो हो उसका पिंग कम से कम 20 से कम होना चाहिए, यानी कि पिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नेट आपका पीछे से फाइबर पर होना चाहिए। ठीक है, ये बात। आप जो सोच रहे हैं कि अगर हम पीटीसीएल के दो कार्ड को लगा लें और ये भी लगा लें, तो ऐसा लोड बैलेंसिंग के अंदर कभी भी आपका सिस्टम कामयाब नहीं होगा। लोड बैलेंसिंग एक ही अगर आप मल्टीपल कार्ड डायल करवाते हैं, फ़र्ज़ किया अगर आप एक ही कंपनी के कार्ड डायल कर रहे हैं, कितने जी, 4 5 6 10 जितने भी डायल कर रहे हैं, वो कार्ड जो है वो एक ही पूल से आते हैं। और दूसरी बात, उसके नेटवर्क के अंदर पिंग एक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको आती हैं हल्की फुल्की जो मसले मसाइल आते हैं अगर पिंग ज़्यादा हाई हो तो। अगर पिंग ठीक हो तो फिर मसले मसाइल इतने नहीं आते। जिस तरह मेरे नेटवर्क की पिंग स्टेबल है, पीछे से फाइबर पर है इंटरनेट, और 4 5 10 इस जगह पर मेरी पिंग आ रही है, तो मुझे लोड बैलेंसिंग के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। क्या है हाँ जनाब, ये है कि आपने पीटीसीएल के लिए हुए हैं, फ़र्ज़ किया दो कार्ड, एक आपके पास फाइबर का इंटरनेट है। इसका हल यह है कि आप लोड शेयरिंग कर लें, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आपने पीटीसीएल का इंटरनेट लिया, पीटीसीएल की पिंग कुछ और है, फाइबर इंटरनेट की पिंग कुछ और है। हमेशा मैक्रोटिक दो वैनों से रिक्वेस्ट लेता है, दो वैन पर रिक्वेस्ट भेजता है, और आउटपुट के अंदर यानी कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। कभी एक वैन पर रिक्वेस्ट आती है, कभी दूसरी पर आती है। ठीक है, जब एक का पिंग अच्छा होता है उस पर आपका नेट एकदम से अच्छा चलना शुरू हो जाता है। जब मैक्रोटिक दूसरी पर पिंग करता है, उसका रिक्वेस्ट भेजता है, उसकी पिंग लो होती है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो वो लेट जाता है। ठीक है, या आपके स्टेटस रुक जाते हैं चलते चलते। हमेशा इंटरनेट जो है, अगर आपने लोड बैलेंसिंग करनी है, इंटरनेट का पिंग देखकर लोड बैलेंसिंग करें। अगर पिंग अच्छा है तो फिर उसका लोड बैलेंसिंग करने में आप कामयाब हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 100 में से 40% ऐसे लोग हैं जो कि पैनल लेते हैं, पैनल लेकर उसमें आईडियाँ लगाकर लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि कभी किसी ने पीटीसीएल का इंटरनेट लिया हुआ और किसी ने इंटरनेट जो है वो फाइबर वालों से लिया हुआ। इसका यही है कि आपने लोड शेयरिंग करनी है। मतलब कहने का ये है कि आपने दो राउटर लगा लेने हैं पीटीसीएल के दो राउटर लगाए हैं ना, उसके अंदर आपके दोनों कार्ड डायल हैं। 15-15 एमबी के दो कार्ड हैं आप लोड शेयरिंग करेंगे ना, तो उसमें 15 एमबी या 20 एमबी या 30 एमबी है, वो एक अलग बात है। लोड शेयरिंग के अंदर कोई मसला नहीं होता। ठीक है ना, आपने दो मैंगल के रूल लगाने हैं, जो कि आज मैंने सुबह वीडियो बनाई है, वो मैंने आपको मैंगल के रूल सिखाए थे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको वो करके भी दे दूंगा एनालिटिक्स पर। दो आपने मैंगल के रूल लगाने हैं। उसके बाद आपने दो पूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पूल के ज़रिए आपका सारा कुछ मस्कुलेट होगा। यानी कि आप वैन 1 भी उसके साथ कर सकते हैं, वैन 2 भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और इसका हिसाब किताब किस तरह होता है, मैं आपको छोटा सा एक टिप्स देता हूँ। फ़र्ज़ किया आप सोचते हैं कि यार ये काम तो वही हो गया कि अलग-अलग कार्ड वाला, अलग-अलग ही होना, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसको आप एज अ फेल ओवर कर सकते हो, रिकर्सिव फेल ओवर भी कर सकते हो। यानी कि अगर किसी का पिंग टूटता है तो वो ऑटोमेटिक दूसरे यूज़र पर भी आपका इंटरनेट ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो जी, पूल के अंदर जाकर एक ही पूल चलेगा आपका, इसी पूल के साथ इंटरनेट जो है वो सभी को जाएगा। और इसकी सेटिंग जो है और आपने क्या करनी है, आपने अपना हिसाब लगा लेना है कि मेरे यूज़र कितने हैं। मिसाल के तौर पर आपके यूज़र हैं 50 यूज़रों का आपने डाटा जमा कर लेना है, ज़रब लगा लेनी है कि आपके 50 यूज़रों का डाटा कितना है। अगर आपके 50 यूज़रों का 2 एमबी के लिहाज से मिसाल के तौर पर 100 एमबी डाटा बनता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 10 एमबी का जो कार्ड होगा उस पर आपने कम से कम 20 एमबी का लोड डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 18 20 इस पर डालना है। यानी कि आप जब कार्ड लगाएंगे 3,
तो 3 वैनों से डाटा आपका जाएगा। मिसाल के तौर पर आप कार्ड रिचार्ज करवा लें 20-20 MB के, ये कितना डाटा हो गया आपके पास, ये हो गया जी 60 MB। ठीक है, अब 100 MB का लोड आप 50 MB पर डाल सकते हो। ठीक है, यानी 50 MB के 50 MB में आपका 100 MB का लोड चल सकता है मैक्रोटिक में। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको फेल ओवर भी कर लोगे। और हाँ, इसमें मसला उस वक्त आएगा जब आप का इंटरनेट एक बंद होगा, जब यानी कि एक इंटरनेट दूसरी वैन पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सारा लोड हो जाएगा एक ही कार्ड पर, लेकिन ये है कि इंटरनेट बंद नहीं होगा। तो ये मेरा सभी भाइयों के लिए पैगाम है, जो भी भाई नेटवर्किंग कर रहे हैं, लोड बेसिंग कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं डेली। ठीक है, कभी कोई वीडियो देखते हैं, कभी कोई देखते हैं, कभी वो TP लिंक का लोड बैलेंसर लेकर आ रहे हैं। देखें, PF सेंस लगा लें या मैक्रोटिक लगा लें, या आप लोड बैलेंसर के लिए TP लिंक का लोड बैलेंसर लगा लें। बात मैंने आपको नेटवर्क की है, नेटवर्क का पिंग अच्छा है तो ठीक है। और नेटवर्क को हमेशा अलग-अलग ही आप करवा सकते हैं, इसको अलग-अलग ही यानी कि रखें तो बेहतर है। बाकी अगर आप इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं तो वो आप नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। आपकी लोड बैलेंसिंग कभी कामयाब नहीं होगी। कभी आप किसी यूज़र की व्हाट्सएप चलेगी, कभी किसी की ब्राउजिंग स्पीड नहीं आएगी, कभी यूट्यूब चलेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। कंप्लेन आपको मिलती रहेगी यूज़र की, और आपने 24 घंटे परेशान ही रहना है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हर बंदा आपको सही से नहीं बताएगा। तो मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दी है, तो आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। और सेटिंग करवानी है तो मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। सेटिंग के लिए मैं आपको एनालिटिक्स पर सेटिंग कर दूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी अल्लाह ख्याल करे, बाकी अपना ख्याल रखें, माशाल्लाह से दुआ में याद रखें, गलती हुई तो माफ़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।